नमस्कार। आइए आज आपको मैं एक नई कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है रिश्ते अपने पर आए। सुबह के 7 बजे थे। रामदास जी और उनकी पत्नी शीला दोनों बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। वह रोज सुबह की चाय रोज यहीं बैठकर पीते थे और पेपर पढ़ते थे। पर आज उन दोनों का मन पेपर में कम और पास में रहने वाले उनके छोटे भाई, जिसको वो हमेशा छोटू बुलाते थे, कि घर पर हो रही चहल पहल और बच्चों की मस्ती की करने की आवाज पर ज्यादा था। दशहरे की छुट्टियां थी। इस कारण इस बार उनकी चारों बेटी, दामाद व बच्चे आए हुए थे। वह सब इस बार मोहनदास जी के जन्मदिन को मनाने भी इकट्ठे हुए थे, जो दशहरे के बाद आने वाला था। वह इस साल 60 साल के होने वाले थे। आज पहली बार उन दोनों को बहुत ही अकेलापन लग रहा था। रामदास जी और मोहनदास जी दोनों भाई थे। आज दो हिस्सों में बना हुआ ये घर कभी एक बड़ी हवेली थी, जहां पूरा परिवार और उनके माता पिता सभी एक साथ रहते थे। दोनों भाई अपने पिता का पुश्तैनी काम करते थे। दोनों ही भाइयों की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। रामदास जी की शादी एक बहुत बड़े खानदान में हुई थी। उनकी पत्नी शीला इकलौती बेटी थी दो भाइयों के बीच। वहीं मोहनदास जी ने अपनी पसंद की लड़की मीना, जो कि उनके साथ ही पढ़ती थी और एक मध्यम परिवार से थी, उससे शादी की। शुरुआत में तो सब ठीक था, पर शीला देवी को अपने परिवार और रुतबे का बहुत घमंड था। वह हर वक्त कोई भी मौका अपनी देवरानी को नीचा दिखाने का नहीं छोड़ती थी। पर मीना, वह बहुत ही सहज सरल स्वभाव की समझदार महिला थी। वह कभी भी उनकी बातों को बुरा नहीं मानती थी। शादी के 2 साल बाद दोनों के यहाँ पर बच्चे हुए। उनके यहाँ बेटा और छोटे के यहाँ पर बेटी हुई। इसी तरह उनके 3 बेटे और छोटी भाई के यहाँ पर 4 लड़कियां हो गई। इस कारण उनकी पत्नी को उन और भी घमंड हो गया। इसी बीच उनके माता पिता भी गुजर गए। उनके रहने तक तो हर बात संभाल लेते थे, पर उनके जाने के बाद उनकी पत्नी का व्यवहार छोटे भाई और उनके परिवार के साथ बहुत ही खराब हो गया था। इस कारण दोनों भाइयों ने अलग होने में ही अपनी भलाई समझी। उनके घर व दुकान के 2 हिस्से हो गए। सभी बच्चे एक साथ ही बड़े हो गए, पर तब तक उनके छोटे भाई की बात बिल्कुल ही बंद हो गई थी। पहले तो छोटे भाई और उनकी पत्नी ने रिश्ते को निभाने की कोशिश भी की, पर उनकी पत्नी तो मानो रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी। इसी कारण धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई। समय कब पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। दोनों के बच्चे बड़े हो गए। उनके तीनों बेटों को उनका पुश्तैनी व्यापार करना नहीं जमा। वो पढ़ाई में अच्छे थे। इस कारण उन तीनों को ही बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिल गया, और तीनों ने अपने साथ जॉब करने वाली अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। और एक एक करके तीनों ही कंपनी की तरफ से विदेश चले गए और वहीं के होकर रह गए थे। आज वह और उनकी पत्नी बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। इसके विपरीत छोटे भाई की बेटियों ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वक्त के साथ उनकी शादी भी बहुत अच्छे परिवारों में हो गई थी। ये छोटे भाई की पत्नी के अच्छे संस्कार या दोनों के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे कि उनकी लड़कियों ने शादी के बाद भी अपने माता पिता को कभी अकेला महसूस होने ही नहीं दिया। हर त्योहार पर उनकी कोई ना कोई बेटी अपने बच्चों व पति के साथ आकर उनके साथ ही त्योहार मनाती थी। और इस बार सभी आए थे। इधर उनके बेटे, वह तो शादी के बाद और विदेशी हाव में इतने बदल गए थे कि आना तो दूर की बात थी, कभी न कभी तो वह उनके फोन पर शुभकामनाएं भी देना भूल जाते थे। आज सब बातें सोचकर रामदास जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी आंखों से चश्मा उतार कर उन्होंने आंखें पोंछते हुए अपनी पत्नी से कहा, शीला, आज बहुत दुख हो रहा है कि अपनी कोई लड़की नहीं है। एक वक्त था जब हम कितना घमंड करते थे कि हमारे 3 बेटे हैं, जो बुढ़ापे में अपना सहारा होंगे, अपना घर पोते पोतियों से भरा होगा, हम उनके साथ खेलेंगे। पर देखो, तीनों बेटों के होते भी हमको यह सुख नसीब नहीं हुआ। काश कि इन लोगों की जगह अपनी भी बेटियां होती। आज जब मैं छोटू को देखता हूं, तो मैं मुझको वह दिन याद आता है जब मैंने तुम्हारे कहने में आकर उसको लड़कियों के पिता होने पर ताने मारे थे। आज उसकी खुशियों से मुझे ईर्ष्या होती है। अपने घमंड में मैंने उससे सारे रिश्ते भी खत्म कर दिए। आज अकेलापन खाया जा रहा है मुझको। यह सुनकर शीला देवी भी रोने लगी। वह अपने पति को कैसे बताती कि जो बात उन्होंने आज बोली है वही बात उनको भी सता रही है। वह भी कई दिनों से पश्चाताप की आग में जल रही है। वह भी चाहती है कि वो देवर के घर जाकर उनसे और मीना से माफी मांग ले, पर उनका अभिमान आड़े आ जाता था। आज उनको भी कहीं ना कहीं परिवार की कमी महसूस होने लगी थी। वो अपने पति को बोली, चलो आज हम छोटे के यहाँ पर चले और माफी मांग ले। वह और मीना दोनों ही बहुत अच्छे हैं, हमको माफ कर देंगे। पर रामदास जी कुछ नहीं बोले। वो उनको हिलाने लगी, पर वो कुर्सी पर ही लटक गए। यह देखकर शीला देवी चिल्ला पड़ी, अरे क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और वह जोर जोर से रोने लगी। क्योंकि घर की एक ही दीवार थी,
तो उनके रोने की आवाज में पास में आ रही थी। मीना जो तुलसी की पूजा कर रही थी घबरा गई और पूजा छोड़कर अपने पति के पास जाकर बोली, सुनो जी, पास में से दीदी के रोने की आवाज आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है, कहीं भाई साहब की तबीयत तो खराब नहीं है, चलो देख कर आते हैं। वह दोनों जब जाकर देखते हैं तो घबरा जाते हैं। मीना, जल्दी से बच्चों को बुलाओ और गाड़ी बाहर निकालने का बोलो। वह जल्दी से घर जाकर सभी बेटी और दामाद को बुलाकर ले आती है। वह सब मिलकर जल्दी से उनको उठाकर गाड़ी में लेटाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। मीना अपनी जेठानी को संभालने लगती है। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा, भाई साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शीला देवी मीना से लिपट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मीना, मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर सच में तुम तो बहुत अच्छी हो। मुझको अपने किए पर सजा मिल गई। आज मुझको परिवार की अहमियत समझ आ गई है। अपना कौन, पराया कौन, यह भी पता चल गया। शीला देवी मीना से लिपट कर रोने लगी। वह दोनों भी दूसरी गाड़ी में अस्पताल पहुंच गई। वहां जाकर देखा, रामदास जी को होश आ चुका था। उनको शुगर और बीपी बढ़ गया था, इस कारण वह बेहोश हो गए थे। होश में आने के बाद जब उन्होंने देखा, छोटे और उसकी पत्नी मीना, उनकी सारी बेटियां व दामाद उनको घेर कर खड़े हैं और उनकी पत्नी भी पास में ही खड़ी थी। छोटू को अपने पास खड़ा देखकर वह रोने लगे। छोटू, मुझको माफ कर दो मेरे भाई, मैं अपने बड़े होने का कोई फर्ज नहीं निभा पाया। भैया, ऐसा मत कहो, आप तो आज भी मेरे लिए वैसे ही है, आदरणीय, पिता समान। मैं आपसे कभी दूर था ही नहीं। दोनों आपस में गले लगकर रोने लगे। इतने में नर्स आ गई। अभी इनको आराम करने दीजिए, सर ने कहा है शाम तक आप इनको घर ले जा सकते हैं। घर पर आने के बाद जब शीला देवी अपने घर का दरवाजा खोलने लगी, मीना बोली, रुको भाभी, उधर नहीं, अब हम सब हमारे घर चलेंगे। इतने दिनों बाद तो खुशियां आई है, एक साथ दशहरा मनाएंगे। दरवाजे पर उनकी सारी बेटियां पहले से ही पूजा की थाली लेकर खड़ी थी और सारे बच्चे हाथों में फूल लेकर खड़े थे। जैसे ही रामदास और शीला देवी ने अंदर प्रवेश किया, उन पर फूलों की बारिश होने लगी। छोटे ने आगे बढ़कर उन दोनों के पैर छुए। वे दोनों भाव विभोर हो गए। रामदास जी ने मोहनदास को उनके छोटे से गले से लगा लिया। आज फिर एक बार उनको त्योहार की वही रौनक लगने लगी जो सालों पहले लगती थी, अपने परिवार को साथ देखकर। उन्होंने कहा, छोटे, आज ही मजदूर को बुलवा कर इस दीवार को तोड़वा दो, जो कि हमारी गलती से व अहंकार से इस घर में उठ गई थी। आज मुझको बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपने व्यवहार पर।